ये कंपनी है अजय मोबाइल नाम की, ठीक है, और ये एक शॉप है, नाम है अजय मोबाइल्स, ठीक। हम लोग क्या करते हैं कि मोबाइल्स को डजन में खरीदते हैं और फिर पीस में बेचते हैं। डजन में खरीद रहे हैं और पीस में बेच रहे हैं, तो इसको हम टैली में कैसे मेंटेन करेंगे? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम यूज करेंगे कंपाउंड यूनिट का। क्रिएट में जाएंगे, यूनिट में जाएंगे और यहां पर हम लगेंगे डजन, और डेसिमल पॉइंट में 2 लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और एक हमारा पीस जो कि पहले से बना हुआ है, इसलिए यहां पर मैसेज आ रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये बन गए। अब मैं बैक स्पेस दबा रहा हूं कीबोर्ड से, और बैक स्पेस दबाने के बाद कंपाउंड को सेलेक्ट करता हूं। यहां पर लेना है डजन ऑफ 12 और सेकेंड यूनिट में लिखेंगे पीस। समझ गए? फर्स्ट यूनिट डजन, कन्वर्जन ऑफ 12, सेकेंड यूनिट पीस। तो पढ़ने में कैसा लग रहा है? डजन ऑफ 12 पीस, ठीक है। इसको अब यस कर दो, हो गया। अब मैं एक आइटम बनाने वाला हूं, देखो ध्यान से। यहां पर स्टॉक आइटम मैं बना रहा हूं। स्टॉक आइटम का नाम है मोबाइल चार्जर, ठीक है। और यहां पर अंडर में मैंने क्वेश्चन लिखा है, और यहां पर ले रहा हूं डजन ऑफ 12 पीसेस, ठीक है। और इसमें मैं जीएसटी भी यूज करने वाला हूं, तो यहां पर मैं इसको स्पेसिफाई कर देता हूं, इसका HSN नंबर, और इसका जीएसटी मैं यहां पर 18% लगा रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर वाउचर में जाएंगे और यहां पर देखो एक्चुअल बिल का ऑप्शन ओपन है, तो F11 दबाकर पहले मैं इस ऑप्शन को तो नो कर देता हूं। कंट्रोल A से इसे सुरक्षित कर लेता हूं। अब ठीक है। यहां पर मैंने वाउचर नंबर लिखा है, कैश का बिल है तो मैंने कैश लिखा है। अब क्योंकि ये जीएसटी वाला बिल है तो इसका जीएसटी नंबर मुझे डालना पड़ा। अब यहां पर मैं लेता हूं मोबाइल चार्जर, नाम गलत हो गया है, कंट्रोल और एंटर करके नाम को सुधार देते हैं। अब ठीक है। गोडाउन का नाम लिखा हुआ पहले से, इसमें मैं मेन लोकेशन लिखता हूं। क्वांटिटी मैंने लिखी है यहां पर 24, ठीक है। और सॉरी 2 लिखा है, तो ये हो गया आपका 2 डजन। और अगर मैं लिख दूं यहां पर 25 पीस, तो हो जाएगा 2 डजन एंड 1 पीस। दिख रहा है आपको? अगर मैं लिख दूं यहां पर 38 पीस, तो 36 मतलब हो गया 3 दर्जन और 2 पीस, है ना। रेट मैंने लिख देता हूं, यहां पर मैंने लिखा है 1000 रुपए, ठीक है। तो ये डजन का है रेट, तो डजन का रेट पहले मैं निकाल लेता हूं कंट्रोल N करके, कि 1000 गुणित 12 मतलब 12000 होगा, है ना। तो 1000 गुणित अगर हम 38 करेंगे तो ये 38000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां मैंने लिखा है 38000 मतलब 12000 एक कर, ठीक है। तो 38 का रेट यहां पर अपने आप आ गया है। हाँ, ये 1 डजन का रेट डाल दिया मैंने 12000, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अभी कंप्लीट हो गया। CGST SGST इस पे लगा देते हैं, ठीक है। ये बिल मेरा तैयार हो गया, ये ट्रांजेक्शन भी पूरा हो गया। कंट्रोल A करेंगे तो ये सेव हो गया। डेट को चेंज किया मैंने, अब इसको बेचने वाले हैं हम। F8 को प्रेस किया है, ठीक है। अब यहां पर सेम मोबाइल का चार्जर मुझे बेचना है सिंगल पीस, तो मैंने यहां पर 1 लिखा, 1 पीस, ठीक है। तो ये हो गया 0 डजन 1 पीस, ठीक है। इसे मुझे बेचना 1200 रुपए में, मैंने लिख दिया इसमें, सॉरी
14,000 डजन का रेट लगाना है यहाँ पर, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं 1400 रुपये और यहाँ पर लिख दिए पीस, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया इसका रेट, इस तरह से आ गया। और दिखाएगा कैसे ये 0 डजन 1 पीस, इस तरीके से। अब इसमें आप CGST SGST लगा दीजिए, इस तरीके से ट्रांजेक्शन आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये मोबाइल पीस मुझे 13 पीस बेचना है, मतलब 1 डजन और 2 पीस। तो कैसे लिखेंगे इसमें, तो यहां पर हम लिखेंगे 13 पीस, ऐसे। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 1 डजन मतलब 12 पीस, और एक डजन मतलब 12 पीस, और 1 पीस अलग से, तो 1-1 डजन ऐसा लिखा जाता है। और ये पीस का रेट पे लगाया था मैंने 1400 रुपये, तो यहाँ पर इस तरीके से दिखा रहा है इसका रेट। इसका बिल अगर आप देखोगे, Alt+P को प्रेस करना, एंटर करना और I को प्रेस करना, तो बिल में भी आप देख पाओगे यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देगा इसका। ठीक है, देखो फिर से, ये देखो, तो इसमें जो क्वांटिटी है 1-1 डजन, मतलब 1 डजन एंड 1 पीस, इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप एंट्री को कर सकते हो। इससे क्या हो सकता है कि आप केजी में लेकर ग्राम में बेच सकते हैं, डजन में लेकर पीस में बेच सकते हैं, बॉक्स में लेकर पीस में बेच सकते हैं, है ना, और बॉक्स में लेकर पाउच में बेच सकते हैं, इस तरीके से। मतलब मल्टीपल आप यूनिट का यूज कर सकते हैं, कंपाउंड यूनिट का यूज करके। इसका और एक ऑप्शन है, वो है अल्टरनेट यूनिट। ठीक है, उसका यूज करके भी आप इस काम को कर सकते थे। वो भी कैसे होता है वही देख लेते हैं अपन। यहां पर मैं एक नया आइटम बना रहा हूं, ठीक है, और इसका नाम है मोबाइल स्टैंड। ठीक है, यहां पर मैंने मोबाइल फोन्स लिखा है, सॉरी प्राइमरी रहने देते हैं। यूनिट में मैंने लिखा है पीस। ठीक है, अब F11 को प्रेस करना है कीबोर्ड से, और यहां से इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स वाले ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। ठीक है, तो यहां पर जैसे आप पीस को लिखोगे यूनिट्स में, एक मिनट, मैंने F11 प्रेस किया है, मल्टीपल प्राइस लेवल ऑप्शन को यस कर दिया यहां पर। ठीक है, क्रिएट में गए, स्टॉक आइटम में गए, और यहां पर लिखा है मोबाइल स्टैंड, पीस लिया यहां पर। HSN कोड डाल दिया है, और यहां पर 18% का GST लगा दिया है। ठीक है, यहां पर अल्टरनेट यूनिट, सॉरी मल्टीपल प्राइस लेवल ओपन कर दिया है, जबकि मुझे ओपन करना था क्या, मुझे इनेबल करना था क्या, अल्टरनेट यूनिट। F12 को प्रेस करते हैं आपसे, क्रिएट में गए, अल्टर में जाते हैं, और अभी जो स्टॉक आइटम बनाए थे मैं वही एंटर करता हूं, मोबाइल स्टैंड, और F12 को प्रेस करते हैं। यहां पर देखो कहीं लिखा होगा अल्टरनेट यूनिट, ये रहा, यूज अल्टरनेट यूनिट को यस करना है भाई। ठीक है, अब ठीक है, ये अब यह पीस लिखा मैंने, और अल्टरनेट यूनिट में लिख दिया मैंने डजन, ये देखो। ठीक है, वेयर 1 डजन इक्वल टू 12 पीस। ठीक है, अब क्या होगा कि जब भी आप वाउचर में जाके इसको परचेस करोगे, तो यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, देख लो, यहां पर मैंने लिखा है मोबाइल स्टैंड, गोडाउन बना हुआ पहले से, तो मैं मेन लोकेशन ही डाल देता हूं। और ये मैंने लिया है 100 पीस, 100 पीस मतलब होता है 1.33 डजन। ठीक है, अगर मैं लिख दूं इसको 120, तो ये 10 डजन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको लिख दूं
134, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 66 पीस, तो 5.5 डजन, मतलब 5.5 डजन। ठीक है, रेट में लिख रहा हूं एक मोबाइल स्टैंड का 500 रुपये पर पीस, तो ये उसका रेट आ गया इस तरीके से। अब अगर इसको आप प्रिंट देखना चाहते हो तो इसका प्रीव्यू जब आप देखोगे, सॉरी इसमें गलती हो गई कि हमने इसमें जीएसटी नहीं लगाया है, तो जीएसटी लगाना जरूरी है क्योंकि जीएसटी वाला बिल है ये। तो यहां पर CGST लिखेंगे और फिर SGST लिखेंगे। अब ये बिल कंप्लीट हो गया हमारा। इसका प्रीव्यू अगर आप देखोगे तो यहां पर ये इस तरीके से दिखाई देगा, 66 पीस मतलब 5.50 डजन। ठीक है, मतलब 66 पीस मतलब 5.5 डजन, यहां पे अलग से दिखाता है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही अगर इसको आप बेचने जाओगे तो आपको F8 को प्रेस करना है और यहां पर मैंने लिया है मोबाइल स्टैंड। अब मुझे 6 पीस बेचना है, तो मैंने यहां पर लिखा है 6 पीस और एक पीस का रेट है 600 रुपये। ठीक है, इसका बिल अगर आप देखोगे तो बिल में कैसा दिखाई देगा? जीएसटी लगाना भूल गया अपन। CGST SGST। अब अगर इसका बिल हम देखेंगे तो देखेंगे कि यहां पर इस तरीके से दिखाई देगा 6 पीस, इस टाइप से। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम लोग कंपाउंड यूनिट और अल्टरनेट यूनिट का यूज कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स को जब आप बार बार बना के देखते हो तो उस काम में आप निपुण हो जाते हो, मतलब फिर वैसा बिल बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी जिसमें कंपाउंड यूनिट या अल्टरनेट यूनिट का यूज किया गया हो। ध्यान ये रखना है कि अल्टरनेट यूनिट और कंपाउंड यूनिट का जो ऑप्शन है इसको पहले से आपको इनेबल करना पड़ता है। ठीक है, तो एक तो आप इनेबल करते हो कैसे? क्रिएट करते समय, जब आप आइटम क्रिएट करते हो तो जब आप यूनिट बनाते हो, यूनिट क्रिएट करते हो, तो यूनिट बनाते समय आप यहां पर हमेशा क्या करते हैं अपन? सिंपल टाइप का यूज करते हैं। तो यहां पर पहले आप पीस बना लेना, फिर डजन बना लेना, या पहले ग्राम और फिर केजी बना लेना, उसके बाद फिर आपको यहां पर कंपाउंड का यूज करना पड़ेगा। जबकि जब हम आइटम बनाते हैं उसी टाइम में F12 को प्रेस करके यहां से अल्टरनेट यूनिट वाले ऑप्शन को यस करके अल्टरनेट यूनिट का यूज कर सकते हैं। दोनों का काम लगभग सेम है। ठीक है, पर इसका उपयोग तब बढ़ जाता है कि जब हम कोई सामान बैग में खरीदते हैं, उसके अंदर पेटी या बॉक्स होता है, उसके अंदर फिर हम पीस में सामानों को बेचते हैं, तब हम दोनों का एक साथ यूज कर सकते हैं, अल्टरनेट यूनिट का भी और कंपाउंड यूनिट का भी। नहीं तो जो काम अल्टरनेट यूनिट से होता है वो सेम काम आप कंपाउंड यूनिट से भी कर सकते हो। ठीक है।